जुगसलाई की सियासत में आयरन लेडी की एंट्री, विकास का ब्लूप्रिंट लेकर मैदानों में नीलूफर हुसैन। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव 2026 को लेकर सियासी पारा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी तेज होती राजनीतिक सरगर्मी के बीच अध्यक्ष पद की भावी उम्मीदवार नीलूफर हुसैन ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी कर चुनावी समर में विकास की स्पष्ट लकीर खींच दी है। नीलूफर हुसैन के घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु है जुगसलाई के सभी 22 वार्डों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट बनाना। घोषणा पत्र में जमीनी समस्याओं से लेकर भविष्य की जरूरतों तक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, जो इसे अन्य प्रत्याशियों से अलग पहचान देता है। घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख वादे जर्जर सड़कों का कायाकल्प और मजबूत सड़क नेटवर्क, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था, जल जमाव से अस्थायी निजात, 100% LED स्ट्रीट लाइट से रोशन जुगसलाई, सुरक्षा के लिए वार्ड स्तर पर CCTV कैमरे, नियमित और पारदर्शी कचरा संग्रहण व्यवस्था। ये सभी वादे जुगसलाई को एक आधुनिक शहरी पहचान देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। नीलूफर हुसैन ने साफ कहा कि पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही स्थानीय बाजारों का सुनियोजित विकास, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली, ऑनलाइन ट्रैकिंग के जरिए जवाबदेह प्रशासन जैसे वादे उनके घोषणा पत्र को तकनीक समर्थ और भविष्यदर्शी बनाते हैं। घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण योजनाएं, युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की पहल, मोहल्ला स्तर पर स्वास्थ्य क्लिनिक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और डिजिटल संसाधनों का विस्तार। घोषणा पत्र जारी करते हुए नीलूफर हुसैन ने दो टूक कहा, मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं सेवा है, पारदर्शी शासन और जन प्रथम विकास ही मेरी राजनीति की पहचान है। जुगसलाई में नीलूफर हुसैन को लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। उनकी पहचान एक जुझारू, बेबाक और प्रखर वक्ता के रूप में रही है। शैक्षणिक योग्यता के मामले में भी अन्य प्रत्याशियों की तुलना में मजबूत मानी जा रही हैं, जो उन्हें एक गंभीर और दूरदर्शी उम्मीदवार बनाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीलूफर हुसैन का यह विकास केंद्रित घोषणा पत्र जुगसलाई की जनता का भरोसा जीत पाएगा या चुनावी रण में कोई नया मोड़ सियासत की दिशा में बदल देगा। फिलहाल इतना तय है कि नीलूफर हुसैन ने अपने घोषणा पत्र से जुगसलाई की राजनीति को नई धार और नई बहस दे दी है। सिस्टर, आप मेयर परिषद के लिए आप खड़ी हुई हैं, तो पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नीलूफर हुसैन है। क्या आपको सिंबल क्या मिला है? सिंबल मुझे टॉर्च का मिला है, बैटरी टॉर्च जी। कैसे परिभाषित करती हैं टॉर्च को? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये सिंबल बहुत सोच समझ के ऊपर वाले ने मेरे हवाले किया है कि मेरे हाथों ही जुगसलाई की गलियों में रोशन कराना है। अभी राजनीतिक सरगर्मियों में जुगसलाई में जो है काफी चरम सीमाओं पे है, खासकर चुनावों को लेकर। तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नीलूफर हुसैन है और मैं जुगसलाई से अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हूँ। क्या आपको सिंबल दिया गया है? मेरा सिंबल टॉर्च का है, बैटरी टॉर्च। बैटरी टॉर्च कैसे परिभाषित करती हैं इसको आप? जी, मैं समझती हूँ ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के ये बैटरी टॉर्च मेरे हवाले किया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मेरे हाथों ही जुगसलाई की गलियों में रोशनी फैलानी है। आप नारी शक्ति हैं और निश्चित रूप से नारी शक्तियों की जो सो अहम भूमिका रही है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी खास के इन क्षेत्रों में, खास के यहाँ पे अपराध को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे और भी ढेर सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जो काफ़ी गंभीर स्थिति हैं? जी, जुगसलाई में बहुत सारी मुद्दाएं हैं, तो मैंने कैटेगराइज बिल्कुल नहीं कर रखा है कि पहली प्राथमिकता क्या होगी और दूसरी क्या होगी। सभी मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। कचरों का मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि कचरों की सफाई की जाए और जगह जगह पे डस्टबिन प्रोवाइड किए जाए कि सफाई के बाद वापस से ये कचरा जगह पे ना फैले और डस्टबिन में प्रॉपर तरीके से जाए और प्रॉपर तरीके से जो गाड़ियाँ आती है वो उससे निकाल के लेके जाए। और विमेन, आपने बताया नारी शक्ति के बारे में, तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ये बिल्कुल चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जुगसलाई में काफ़ी हद तक मैं कुछ जगहों पे जगह जगह पे इनफैक्ट डेवलपमेंट क्लासेस खोलूँ, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, जो कि हमारी जो बेटियां हैं और बहनें हैं वहाँ पे जाके फ्री में अपना स्किल को डेवलप करें और इन फ्यूचर सीखने के बाद इस चीज़ को लेके आगे बढ़े और कुछ अर्न कर सके। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो अभी जो है खास के ढेर सारी मुद्दाएं हैं, खास कर स्वास्थ्य को लेकर जो है कई नारी शक्तियों का स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर समस्या है। यहाँ पे ढंग के हॉस्पिटल भी नहीं है,
तो खास के जैसे नारी शक्ति, आप नारी हैं, नारी शक्तियों के लिए क्या भूमिका होगी आपकी? जी, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोस में और अपने इंटरव्यूज़ में कि जो कचरा, पानी, नाली और सड़क और ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ये सब छोटी छोटी मुद्दाएं हैं, ठीक है, ये सब भी डेवलपमेंट में आते हैं, लेकिन असली डेवलपमेंट हमारे जुगसलाई का तब होगा जब हमारे जुगसलाई में एक अच्छा नर्सिंग होम हम अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करें। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10 to 20 बेड्स का नर्सिंग होम हम प्रोवाइड करें, एम्बुलेंस की फैसिलिटी दे। हमारे जो जुगसलाई में गवर्नमेंट स्कूल है, उन स्कूल्स में अच्छी शिक्षा की फैसिलिटी नहीं है, तो बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। 10th को एटलीस्ट +2 बनाया जाए कि हमारी बच्चियों को स्पेशली बाहर नहीं जाना पड़े जुगसलाई से 12th करने के लिए। और भी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे मैं पार्क की बात करती हूँ हमेशा, प्लेग्राउंड की, तो हमारे जुगसलाई में प्लेग्राउंड नहीं एक भी हमारे बच्चों के लिए। इसके वजह से वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनकी विजन ख़राब होती है, उनकी स्टडीज़ ख़राब होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक पार्क हो जहाँ पे बच्चे जाके खेले कूदे, अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाएं। हमारे बुजुर्गों के लिए कम से कम इवनिंग या मॉर्निंग वॉक का एक ऐसा जगह हो जहाँ पे वो जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके। तो ये पार्क हो गया आपका, नर्सिंग होम हो गया। और हमारे यहाँ पे जुगसलाई में सिर्फ 2 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से एक हमारा हरिजन बस्ती में है। आज मैं हरिजन बस्ती गई थी। उन लोगों का कहना है कि हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिले, लेकिन हमें हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। और 1 रूम का हमारा सरकारी स्कूल है जहाँ पे 150 से 200 बच्चे पढ़ते हैं एक ही क्लास में। तो ये सब बहुत आगे चल के देखना पड़ेगा हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए। ये प्राथमिकता मैं कहना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ मस्ट। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है महिलाओं की सुरक्षा। तो सुरक्षा को लेके जो है सो क्या आपकी नीति होगी? ऐसे हमारे जुगसलाई में फीमेल्स को लेके ऐसा मुद्दा सामने नहीं आता है सुरक्षा को लेके, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी अगर मैं जीत जाती हूँ तो जगह जगह पे CCTV की निगरानी हो और हमारी फीमेल्स को इस तरह की सुरक्षा दी जाए कि अगर रात में 12 बजे भी वो घर से निकलती है तो उनको सेफ फील हो। पुलिस और पब्लिक के बीच जो है कैसा समन्वय होना चाहिए, कैसे जो है सो आप इसको रूटीन वे में कैसे कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे जिससे कि सुरक्षा जो है? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि पुलिस और हमारे बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर हमारे महिलाओं को या हमारे एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए जिसमें हम बेझिझक कॉल करके कभी भी अपने कंप्लेन को दर्ज करा सके, ना कि पुलिस थाना में दौड़ना पड़े। एक अपना भावनात्मक जैसे काफ़ी जो है सो आम जनता की मैं जनता से हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप अपने कैंडिडेट को, जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, आप अपना वोट देने से पहले कैंडिडेट को देखिए और बिल्कुल अपना कीमती वोट एक ऐसे कैंडिडेट को दीजिए जो ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर सके, जो ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रहा है, जिसके अंदर पावर हो अपनी बात को मनवाने का, और अपनी पूरी सूझबूझ और समझदारी के साथ एक ऐसा कैंडिडेट को चुन के लाए जिसके पास आपको जाने से पहले 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं पड़े, बिल्कुल झिझक ना हो या ना ही कोई सिक्योरिटी को पार करके जाना पड़े। मैं आप लोगों के बीच की हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आप सभी को मेरा घर पता है, आप सभी को मेरा ऑफिस पता है, आप कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, कभी भी मेरा फ़ोन नंबर हर एक के पास है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो आप अपना वोट बिल्कुल एक ऐसे इंसान को दीजिए जो ईजिली आपके लिए अवेलेबल हो। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नीलोफर हुसैन है और मैं जुगसलाई से अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हूँ।